दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की बौखलाहट और घिनौनापन दिखाने जा रहा हूं। जी हां, सही सुना आपने, घिनौनापन, जिसे देखने के बाद आप सिर्फ इनको लानत मलानत भेजेंगे। और यह बात किसी छुटभैया नेता ने नहीं कही है, बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया है, वो भी लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए, जिसके बाद आपको घिन आने लगी। क्योंकि एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता, चाहे मोदी हो, शाह हो, आला कमान हो, हाई कमान हो, ये सारे के सारे लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को टिकट इसलिए दी क्योंकि उन्होंने अपनी किडनी लालू प्रसाद यादव को दी थी। यानी परिवारवाद का जो आरोप मोदी, शाह, ये तमाम लोग लालू प्रसाद यादव पर लगाते हैं, वो झूठा है, वो मक्कारी है। और अगर ऐसा नहीं है तो सम्राट चौधरी का ये बयान कैसे मान लिया जाए कि पहले किडनी ली फिर उसके बाद टिकट दी? ये समझने वाली बात है। यानी अपने ही चक्रव्यूह में न केवल बीजेपी फंस रही है, बल्कि उसका घिनौनापन भी सामने आ गया है कि महिलाओं के लिए कितनी गंदी और घिनौनी बातें ये बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल सम्राट चौधरी नए नवेले डिप्टी सीएम बने, मंत्री बने हैं, तो मंत्री पद का ऐसा चस्का चढ़ा है, वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। दरअसल हो क्या रहा है, तेजस्वी यादव को लेकर लगातार माहौल बना हुआ है बिहार के अंदर। चिराग पासवान को इसीलिए अपने साथ लिया, लेकिन खबर यह भी निकल कर आ रही है कि हालात ये पैदा होने जा रहे हैं कि जल्दी ही नीतीश कुमार और बीजेपी वाली सरकार बिहार में ढह सकती है, गिर सकती है। और जैसे ये गिरेगी तो बिना बत्ती वाले मंत्री बन जाएंगे, यानी मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा, सरकार से आउट हो जाएंगे। और इसकी ही बौखलाहट देखने को मिल रही है कि पहले वो लालू प्रसाद यादव के लिए बोलते थे, तेजस्वी यादव के लिए बोलते थे, लेकिन वो महिलाओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। सबसे पहले मैं सम्राट चौधरी का वो बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। तो नेहा सिंह राठौर है, इन्होंने ट्वीट किया इस वीडियो को, लिखा निशब्द हूं मैं। भाजपा के नेता सम्राट चौधरी का बयान है कि लालू यादव ने टिकट के बदले अपनी बिटिया से किडनी मांग ली। कुछ कहते नहीं बन रहा मुझसे, ये किस तरह के लोग सत्ता में आ गए, आग तो ये उन्होंने लिखा। लेकिन मैं भी अब इसमें दो सवाल है। देखिए, परिवारवाद कब होता है? परिवारवाद ये होता है कि अपने बेटे को दे दीजिए, अपनी बेटी को आप टिकट दे रहे हैं, अपने चाचा को, ताऊ को, यही तो कहा जाता है परिवारवाद। यही तो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने यही किया, यही काम लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। यानी कि अगर ये परिवारवाद है तो सम्राट चौधरी का बयान तो वैसे भी मैं गंदा ही मानता हूं। तो यानी अगर किसी से टिकट लेकर बात किया, अभी तक आपने मायावती पर आरोप नहीं देखा होगा कि मायावती पर परिवारवाद का आरोप लगता हो। जरूर वो अपने भतीजे को अब ला रही हैं, लेकिन पहले कभी भी नहीं आरोप लगा। उन पर आरोप लगा कि वो पैसे लेकर टिकट बेचती थी। यही तो हुआ ना। तो टिकट के बदले अगर किसी से कुछ लिया जा रहा है तो वो परिवारवाद कैसे हो गया? यानी मोदी और शाह डंके की चोट पर झूठ बोलते रहे। सोचिए, सम्राट चौधरी ने अपने ही नेताओं को झूठा साबित कर दिया है कि परिवारवाद नहीं है लालू प्रसाद यादव के यहां, वो टिकट के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। ये बात है भाई, दो में से एक बात माननी पड़ेगी, या तो मोदी शाह झूठे हैं या ये आदमी झूठा है। ये आदमी झूठा ही तो हूं माना जाएगा। जानते हैं इस आदमी बौखलाहट क्यों है? दरअसल ये पहले आरजेडी में थे, लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, उन्होंने बेटे की तरह प्यार दिया। इन्होंने क्या किया कि वहां से राजनीति की सीढ़ी चढ़ी। जब इनको मौका मिला तो ये बीजेपी में चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी में आप जाएंगे तो आपको सारी नैतिकता तो खूंटी पर टांगनी ही होगी। तो वही काम ये लगातार कर रहे हैं। दरअसल इनके दो तीन चीजें, जब से ये मंत्री बने हैं ना, तब से इनकी चीजें बाहर निकल कर आ रही है। इनका चाल, चरित्र और चेहरा निकल कर सामने आ रहा है। पहली बात तो ये वही आदमी है जिस आदमी ने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा लेंगे तब तक अपने सिर से ये जो पहन रखा है ना साफा, या नहीं हटाएंगे। ये इसी आदमी का कहना था। सोचिए, नीतीश कुमार के मंत्रालय में ये अब डिप्टी सीएम बनकर बैठे हैं। तो पहली बात तो ये आदमी कितना नैतिकतावादी है, इसमें कितनी नैतिकता है, ये समझ में आ गया, पहली चीज। दूसरी बात मैं कर लेता हूं सम्राट चौधरी के लिए। याद करिएगा, सदन में खुलेआम बीजेपी की भाषा इस आदमी ने बोली थी अपने ही विधायकों के लिए, अपनी पार्टी के विधायक और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के लिए जो फ्लोर टेस्ट में नहीं पहुंचे थे, कि एक एक का इलाज कर दूंगा। तो ये इस तरह की नैतिकता है इस व्यक्ति के अंदर। जो एमएलसी है, जो खुद चुनाव ना लड़ पाया वो कभी जिंदगी में, वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है। जब अपने राजनीतिक गुरु यानी लालू प्रसाद यादव सामने आते हैं तो सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है, जैसे बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। इनके अंदर सिर्फ इसी बात की बौखलाहट है कि हो क्या रहा है खेल, कि एक तरफ आप देखिए कि इनके ऊपर जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए तो जिम्मेदारी नहीं है। उस आदमी पर जिम्मेदारी दी गई है कि ना तो सरकार गिरे और ना एनडीए में फूट पड़े, लेकिन दोनों ही चीजें हो रही हैं। हो क्या रहा है कि एनडीए के जैसी चिराग पासवान टूटने जा रहे थे तो चिराग पासवान को साथ लिया। इस आदमी ने सोचा हमने बचा लिया सब कुछ, लेकिन नहीं, यहां तीन साथी नाराज हो गए। तीन साथी कौन कौन? पहले तो पशुपति पारास नाराज हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, टूट गया एनडीए।
उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और इधर जीतन राम मांझी जाते तो सरकार गिर जाएगी। यानी एनडीए तो बिखरेगा बिखरेगा। नीतीश कुमार की सरकार भी ढह सकती है और बीजेपी के इन मंत्रियों को चलता कर देंगे, यानी 1-1.5 महीने 2 महीने के मंत्री कहलाए जाएंगे। खबर मैं पढ़कर भी बताता हूं कि क्या कुछ कहा पहले और उसके बाद सुनाऊंगा कि क्या आरजेडी की तरफ से इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पढ़िए, दैनिक जागरण ने खबर छापी, लालू ने पहले बेटी से किडनी ली, फिर सम्राट चौधरी का आरजेडी सुप्रीमो पर बड़ा हमला। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा सियासी हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने पहले अपनी बेटी से किडनी ली और फिर टिकट दी। इससे पहले मांझी ने भी लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला था, ये जानबूझ के छोड़ दिया, लेकिन ये ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल जीतन राम मांझी ने नहीं किया था जो ये कह रहे हैं। यानी सोचिए, रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी कितनी सक पकाई हुई है, क्योंकि 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा मोदी जी की तरफ से, शाह बाबू की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर रोहिणी आचार्य मैदान में आएंगी तो उनका ये सपना टूटेगा, ये बीजेपी के नेता जानते हैं। तो इसलिए गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है। इन्होंने तो पहले भी महिलाओं को कब बख्शा है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया ही गया। याद करिएगा, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, जो महिला नेत्री या फिर अभिनेत्री भी उस यात्रा में शामिल हो रहे थे, तो उनके बारे में बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के सांसद, महिला सांसद गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे। इतनी गंदगी फैलाने का काम किया। वो पता लगा कि मोदी जी अगर किसी महिला नेता से मिलते हैं तो वो आदरणीय हो जाते हैं, सम्माननीय हो जाते हैं, तमाम चीजें। लेकिन राहुल गांधी अगर के साथ कोई अभिनेत्री नजर आती है तो उनके चाल चरित्र, चेहरे पर उंगली उठा रहे थे ये लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग थे भाई। तो यही काम इन्होंने किया है। अब इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिला। ये सोच रहे थे सम्राट चौधरी कुछ बोल जाएंगे, दरअसल इनके अंदर बौखलाहट है, मैंने बताई दी है। अब देखिए क्या कुछ जवाब दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, पहले सुन लीजिए। तो मधु मंजरी हैं, कुशवाहा जी हैं, ये आरजेडी की नेता हैं। इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी अनर्गल बयानबाजी कर कुशवाहा समाज को अपमानित कर रहे हैं। हमारा समाज ऐसी ऊंची बयानबाजी का कभी पक्षधर नहीं रहा और ना ही ऐसी भाषा का कभी समर्थन करता है। सोचिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल सम्राट चौधरी करते हैं। और फिर इनके बड़े वाले नेता लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर 26 जनवरी और 15 अगस्त को कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनको शर्म आती है? इनको आप एक तरफ ऐसी ऐसी बातें करते हो महिलाओं के लिए, इस तरह की क्यों करते हैं? ये क्या शुरू किया था, नारी वंदन और शक्ति वंदन? क्या किया था शुरू? ये क्या शुरू किया था? क्यों नौटंकी करते हो? फिर ये नौटंकियां ही तो हैं, ये तमाशे ही तो हैं। आप लालू प्रसाद यादव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप तेजस्वी यादव की जनसभा में भीड़ जुट रही उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रोहिणी आचार्य के मैदान में उतरने से एक सीट आपके हाथ से फिसल सकती है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो महिलाओं के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, वो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक डिप्टी सीएम, एक बिहार की सरकार का डिप्टी सीएम बोलता है, तो सोचिए ये इनकी सोच है, इनका विचार बताता है। ये इसी तरीके से शायद अपने परिवार के लोगों से भी बात करते होंगे, ये इसी तरीके से बात करते होंगे अपने परिवार के लोगों से। फिलहाल इन्हें जवाब देने का काम अब जनता कर रही है। बौखलाहट तो चेहरे पर नजर आ ही रही है। नमस्कार।